अस्सलामुअलैकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, 2022 में पासपोर्ट ऑफिस ने एक नई वेबसाइट स्टार्ट की है जिसमें पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट ऑनलाइन रिन्यू करवा सकते हैं। नहायत ही आसान और ऑनलाइन मुकम्मल तरीका जो है आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे ये पासपोर्ट अपना रिन्यू करवाना चाह रहे हैं। न्यू पासपोर्ट के लिए आपको हर सूरत में पाकिस्तान में या इंटरनेशनल जो जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको विज़िट करना होगा। अदरवाइज़ जो रिन्यू करवाने का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप ऑनलाइन अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप अपनी फ़ीस अदा करके इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी के बटन बना हुआ है, इस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, मैं अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। गूगल मैंने यहाँ खोला है। यहाँ हम लिखेंगे पासपोर्ट ऑनलाइन। ठीक है, ये प्रोसेस लिखेंगे, आपके पास ये पहली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, onlinemrp.dgip.gov.pk। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब याद रखें, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये सिर्फ एक ही वेबसाइट है। इस पर यह बाकायदा लिखा हुआ है, ने बैरून मुल्क रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट की सर्विस मुतारफ़ करवाई है। बराह करम नोट फरमाएँ, पाकिस्तान के पासपोर्ट की तजदीद के लिए ऑनलाइन दरखास्तें सिर्फ onlinemrp.dgip.gov.pk पर जमा की जा सकती हैं। हमारी किसी और तंजीम या वेबसाइट के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट से ही आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं। अब आप इसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये आपका अप्लाई का बटन बना हुआ है, इस अप्लाई के बटन को आप रिन्यू योर पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ आप जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा कि इस बटन के ऊपर क्लिक करने से आपने गेट स्टार्टेड करना है। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ये नई विंडो में ई पासपोर्ट के नाम से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये इन्होंने नई बिल्कुल जो है वेबसाइट का किया है। ये जिस तरीके से ये लोगो लगा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट विद होम डिलीवरी। रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आप। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे। इसका सिंपल सा प्रोसेस है। स्टेप 1 में आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अपने नेम, कंट्री, ईमेल, पासवर्ड और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जो ही आप यहाँ कंट्री दे रहे होंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आपने जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है, मिसाल तौर पे आप इस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, इस कंट्री का जो कोड नंबर है वो यहाँ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ये दोनों चीज़ें देंगे तो क्या होगा कि यहाँ आपको ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आएगा। ठीक है, और मोबाइल के ऊपर उस कोड को यहाँ वेरीफाई कर देंगे आप। जो ही ये वेरीफाई करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन का आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आईडी अपनी बनाई हुई है, इसलिए मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ। लॉगिन के ऊपर बटन पर क्लिक करता हूँ मैं इस पर। ठीक है, और यहाँ मैं अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, अपना पासवर्ड देता हूँ और ये कोड देने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमने ईमेल पासवर्ड अपना लिखा और यहाँ कोड लिखने के बाद लॉगिन कर लिया। पहली ही स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो है ये टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी पासपोर्ट ऑनलाइन के हवाले से, डीजीआईएनपी के तरफ से। इनको आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इनको रीड कर लें आप। वैलिडिटी के हवाले से, फ़ीस के हवाले से, ऑनलाइन प्रोसेस के हवाले से ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। जो ही हम इस प्रोसेस पे चले गए तो यहाँ आपके पास न्यू एप्लीकेशन है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, डाउनलोड्स हैं और कॉन्टैक्ट अस है। जो आपके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन होगी वो यहाँ प्रोसेस में मौजूद होंगी। ठीक है, हम न्यू एप्लीकेशन बिल्कुल क्लिक करते हैं। ये हमने न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये 5 ऑप्शन। क्या आप रिन्यूअल करवाना चाह रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट जो कि बाहर रह रहे हैं, रिजाइडिंग अब्रॉड,
या अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट माइनर्स ओनली, बच्चों के लिए है ये, या मॉडिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट डाटा, शादीशुदा का स्पाउस नेम का सर नेम या स्पाउस एनएसी ऐड करवाना चाह रहे हैं, या रीप्रिंट पासपोर्ट आपका गुम हो गया है, डैमेज हो गया है, वो रीप्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या एक्सपीडाइट करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उसको आप स्पीड अप करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि हम रिन्यू करना चाह रहे हैं, हम इस वक्त गैर मुल्की उसमें दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं। यू कैन अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ योर पासपोर्ट इन केस योर पासपोर्ट हैज़ एक्सपायर्ड और इट्स वैलिडिटी इज़ लेस देन 1 ईयर। ठीक है, उस वक्त आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हम कहेंगे यस, हमारी ये वैलिडिटी 1 साल से कम रह गई है और हमारा या एक्सपायर हो चुका है या काम रह गई है। इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई, हम कहेंगे नो, हमारे पास हम कोई चीज़ भी मॉडिफाई नहीं करवाना चाह रहे हैं, एज इट इज़ पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं। क्या माइनर उस पर करना चाह रहे हैं? नो, हमारा माइनर उस पर भी नहीं है। ठीक है, तो हैव यू अप्लाइड फॉर असलम अब्रॉड? नो, हमने कोई किसी भी किस्म की पनाह के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। हैव यू बीन इशूड रिजाइडिंग रेजिडेंट कार्ड विद? नो। ठीक है, ये भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ये नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आप ये को कह रहा है कि आप अपना 16 जो 13 डिजिट का आइडेंटिटी कार्ड है नंबर, वो आप यहाँ पे लिखें। ठीक हो गया, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर था वो आप यहाँ पे टाइप करें। ये हम लिखेंगे। ठीक है, ये CNSE आ गई यहाँ पे। ठीक है, आप लिखेंगे प्लीज़ एंटर योर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन योर पासपोर्ट नंबर। ये आपकी जो पासपोर्ट नंबर के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, इस नंबर के ऊपर ये आप लिखेंगे तो आपका प्रोसेस रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, याद रखें। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे अप्लाई फॉर रिन्यूअल प्रोसेस, वो माइनर में आएगी, उसके भी आगे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे। अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट इफ़ द एप्लीकेंट एज इज़ लेस दैन। ठीक है, यहाँ उसका CNSE नंबर जो कि बेफाम के ऊपर लिखा होगा वो लिखेंगे तो उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मॉडिफिकेशंस में जाएंगे तो आपसे वो मॉडिफिकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। हम कहेंगे जी हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, यस हम ये प्रोसेस करना चाह रहे हैं। क्या आप न्यू माइनर पासपोर्ट करना चाह रहे हैं? नो। इस तरीके से वही जो क्वेश्चन हैं वो दोबारा पूछे जाएंगे और आप माइनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीप्रिंट आप अगर करना चाह रहे हैं तो रीप्रिंट के मतलब आ रहा है जी कि रीप्रिंट लॉस्ट हो गया है, रीप्रिंट एग्जॉस्टेड हो गया या डैमेज हो गया, ये इस किस्म की चीज़ें करेंगे। ठीक है, ये आप प्रोसेस करेंगे। ठीक है, इज़ योर लेटेस्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट डैमेज? हम कहेंगे यस, हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो डैमेज हुआ है। इसी तरीके से इससे आगे वो सवाल करना शुरू कर देंगे। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे भी ये यहाँ ट्रैकिंग आईडी नंबर लिखेंगे, प्रोसेस करेंगे तो वो उसको स्पीड अप का प्रोसेस कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर आ जाते हैं तो डाउनलोड्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो डाउनलोड्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, गाइड्स मौजूद है, डॉक्यूमेंट आपने कैसे अपलोड करने हैं, फिंगरप्रिंट कैसे करने हैं, फोटोग्राफ वगैरह ये कैसे अपलोड आपने करनी है। ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है इस वक्त। इस ऑनलाइन प्रोसेस को आप फॉलो करके अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी मोबाइल apps.pk की वेबसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऐप्स के हवाले से या बाकी दूसरे जो प्रोसेस हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं। नादरा के हवाले से हैं, ये करेक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से हैं, ई वीज़ा, कौमी सेहत कार्ड। ठीक है, ये तमाम वीडियोज़ यहाँ से आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट है, उसके ऊपर जो कैटेगरीज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ के साथ मैंने ये वीडियोज़ अपलोड की हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से है, ब्लॉगिंग है, ट्रेनिंग्स हैं, ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, वर्डप्रेस की हैं, गवर्नमेंट की ऐप है, नादरा गाइड्स हैं। ये तमाम की तमाम वीडियोज़ मेरी इस स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।